और जब घोषणा करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा परमेश्वर जो मैं बोलता हूँ खुदा मेरे जीवन में दिखाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे चर्च के बगल में एक जगह है जहाँ पर बीते दिनों में प्रभु के अनुग्रह से किसी ने मुझे सेकंड हैंड कार गिफ्ट किया था, तो मैंने वहाँ रखा। फिर सेकंड हैंड कार थोड़ा दिक्कत पहुँचाने लगा, तो मैंने प्रभु से दुआ किया, वहाँ हाथ रखे, लॉर्ड मैं एक नया ब्रांड न्यू कार यहाँ पे देखना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैंने ऐसा बोला, प्रभु मैं रिसीव करता हूँ, यहाँ एक ब्रांड न्यू कार होगा लाल कलर का, मैं विश्वास करता हूँ। अब विश्वास कीजिएगा, मुझे लगता है 3 से 4 महीने मैंने दुआ किया, आज वही लाल कलर का गाड़ी मेरे घर के बगल में खुदावंद ने दिया है। ये सब चीज बताने के पीछे का मकसद क्या है? दुष्ट से सामने जाकर मुंह क्या करो, बोलो, और फिर उनसे बोलो मुझे छोड़ खुदा के पास आना। हालेलुया। अगर बीमारियां आपको प्रभु के पास नहीं आने दे रही है, बीमारी से बोलो मुझे छोड़, मुझे प्रभु की आराधना करने जाना है। संडे सुबह अगर आपको बुखार लग रहा है, घुटने टेक के बोले हे बुखार यीशु के नाम से मुझे छोड़, मुझे खुदा के पास जाकर उसकी आराधना करना है। हालेलुया। मुझे छुटकारा ऐसे नहीं मिलता है। पहला तो दुहाई देना पड़ेगा, दूसरा एक अच्छा पासवान चाहिए, तीसरा क्या करना पड़ेगा, फिरौन से जाकर बातें करना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या लिखा गया, दूसरा वचन पढ़ दीजिए, 5 का 2 वचन। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? प्रेज द लॉर्ड। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। अगर आपके साथ कोई चैलेंज ले और बोले आपका परिवार का कोई भी व्यक्ति कि परमेश्वर कौन है, अगर किसी ने बोल दिया ना भैया वो फंस गया। तो याद रखिएगा, कभी कोई किसी के मुंह से बात ना निकले कि तेरा परमेश्वर कौन है। एक दिन का समय था जब यहाँ पर मिस्र का राजा ने मूसा से कहा तेरा परमेश्वर कौन है। आपको मालूम है परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर कौन है। कैसा दिखाया? चमत्कार। कितना चमत्कार? अरे ढेरों चमत्कार खुदा ने ढाल दिया। खुदा ने बोला होगा हे फिरौन तू मेरे बच्चों को नहीं छोड़ रहा है ना, तू जानना चाह रहा है यहोवा कौन है, ठहर जा, मैं मिस्र को हिला कर रख दूंगा। हालेलुया। जहां आप सेवा करते हैं बड़े बड़े लोग आकर आपसे कहेगा कि सेवा बंद करो, आराधना बंद करो, विश्वास खत्म करो, प्रभु को छोड़ो, और तेरा परमेश्वर है कौन? जिस दिन वो बोल दिया मेरा खुदा दिखाएगा कि मेरा खुदा इस ब्रह्मांड का राजा, इस ब्रह्मांड का परमेश्वर, वो बड़े सामर्थ के साथ उतर कर ये दिखाएगा कि वो है कौन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु परमेश्वर ने दिखाया फिरौन को, नील नदी को लाल नदी बना दिया। अब बोला देख आंख खोलकर कि इसका परमेश्वर कौन है। परमेश्वर ने मेंढकों का आक्रमण भेजा और परमेश्वर ने मिस्र फिरौन से कहा देख मूसा का परमेश्वर कौन है। परमेश्वर ने ओले बरसाए और फिरौन से कहा देख यहोवा खुदा कौन है। आपको मालूम है इतने आश्चर्य कर्म देखे, मिस्र का राजा का मन खुला नहीं, मिस्र का राजा का मन अभी भी हार चुका था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के द्वारा मिस्र के राजा का मन क्यों नहीं खुला? एक बात बताए, बुरा नहीं मानना आप लोग, बोलिएगा चंगाई, छुटकारा, मिरेकल्स उद्धार नहीं दे सकता। ये अच्छी है और बहुत अच्छा बात है। हम लोग सुबह आज बात कर रहे थे भाई लोग, है ना, मैं फिर से दोहराऊंगा यहाँ पर कि एक लंगड़ा लंगड़ते हुए नरक जा रहा था। एक बोलिए, एक लंगड़ा लंगड़ते हुए नरक जा रहा था, और उसको लंगड़ते हुए धीरे धीरे जो लंगड़ाता है वो जल्दी नहीं जा पाता, इसलिए लंगड़ते हुए जो नरक जा रहा था उसको 5 दिन लगने वाला था। कितना दिन? 5 दिन। बीच में एक पास्टर मिला, पास्टर ने उसके सर पे हाथ रखा कि यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ कि तेरा लंगड़ापन क्या हो जाए, ठीक हो जाए। फिर लंगड़ा क्या हो गया? ठीक हो गया। अब जब लंगड़ा ठीक हो गया तो स्पीड चलेगा वो, तो 5 दिन में जो नरक जाने वाला था एक ही दिन में नरक पहुंच गया। समझिए आप लोग, कभी कभी चंगाई हमारे जीवन में उद्धार यही लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है चंगाई के लिए इस बात को अपने दिल में गांठ बांध लीजिएगा, या पेपर में होगा भी तो लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चंगाई और छुटकारे के लिए यहोवा ने, परमेश्वर ने, यीशु ने अपना नाम दिया। सब बोलिए चंगाई के लिए
यीशु ने अपना नाम दिया। यीशु ने कहा है ना, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो चंगाई यीशु के नाम से है, लेकिन भैया उद्धार यीशु के नाम से नहीं है, उद्धार यीशु मसीह के लहू से। हालेलुया। उद्धार के लिए ना यीशु ने नाम नहीं दिया, उद्धार के लिए यीशु ने क्या दिया? अपना जीवन दिया। हालेलुया। इसलिए चंगाई से बहुत बड़ा है क्या? उद्धार। हम लंगड़ के अगर स्वर्ग जाएं तो बहुत अच्छा है, चलकर नरक जाने से। बाइबल में लिखा गया है ना, तेरे 2 हाथ से नरक जाने से अच्छा है 1 हाथ से स्वर्ग को जाए। मैं बोलना ये चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ अच्छा है, और इस बातों से आपको समझना चाहूंगा, 9 का 9 जब प्रभु ने हिलाया, फिरौन का मन नहीं बदला, लेकिन एक जगह फिरौन के जीवन में असर किया। चलिए निकाले अपनी जगह आपको 12वां अध्याय में आ जाएंगे, निर्गमन 12वां अध्याय और उसका 3 और 7 और 12 वचन निकाल के पढ़ें। इसराइल की, सुनिए, हम लोग प्रचार के आखिरी में है, सावधानी से सुनेंगे। सुनिएगा, इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार, अपने पितरों के घराने के अनुसार, घराने हाँ, पीछे एक